आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, जिसका इतिहास है। भारतीय सेना से बुरी तरह पिटा पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। लेकिन क्या पाकिस्तान की फितरत बदलेगी? क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि सीज फायर के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान ने सीमा पर ड्रोन हमले और गोलीबारी शुरू कर दी और भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि भारत से बुरी तरह पिटने और अपने सैन्य बेसिस की तबाही के बाद ये बात तो पाकिस्तान को बखूबी समझ आ गई थी कि भारत से सीधा पंगा लेने का मतलब है अपनी बर्बादी का रास्ता खुद तैयार करना। जब शनिवार को दोपहर करीब 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हांफते कांपते भारतीय डीजीएमओ से बात कर सीज फायर का आग्रह किया, उसके करीब 10-11 घंटे पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयर बेसिस पर जमकर कहर मचाया। भारत ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकाने ध्वस्त कर दिए। इसमें रफीकी एयरबेस शोरकोट, मुरीद एयरबेस चकवाल, चकलाला एयरबेस रावलपिंडी, रहीम यार खान एयरबेस पंजाब प्रांत, सुक्कूर एयरबेस सिंध, चुनिया मिलिट्री एयरबेस गुजरावाला, सियालकोट एविएशन बेस पंजाब प्रांत और पसरूर रडार साइट पंजाब प्रांत पर भारतीय वायुसेना और ड्रोन्स ने जमकर तबाही मचाई। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। एक बात पत्थर पर खींची लकीर की तरह अमिट हो चुकी है, वो ये कि पीएम मोदी और देश की सेना ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। पाकिस्तान को ताकीद कर दी है कि अगर इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की तो हम कहां और किस तरह से कहर बर पाएंगे, इसका अंदाजा लगा पाना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। भारत ने सीज फायर से पहले ये साफ कर दिया था कि अगर कोई भी आतंकी हमला देश में होता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इसका खामियाजा आतंक के आका को अपनी बर्बादी तक भुगतना होगा। ये वही लक्ष्मण रेखा है जो पाकिस्तान के साथ दुनिया के लिए एक सख्त संदेश है कि भारत शांति का पक्षधर तो है, लेकिन आतंकवाद और उसके आका पर उसका नजरिया बदला नहीं है। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया। पीएम मोदी के नेतृत्व में 7 मई को रात 1 बजे भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके ये जता दिया था कि इस बार आतंकियों और उनके आकाओं के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच ही देनी है। और ऐसा हुआ भी। भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स पर सटीक हमले किए। कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। इसमें मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, गुलपुर, भिंबर, सियालकोट,
चकमरू, मुरीद के और बहावलपुर में मौजूद लश्कर और जैश के वो ठिकाने थे जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ऑपरेशन सिंदूर की रणनीतिक प्रतिक्रिया और उसके बाद संघर्ष विराम पाकिस्तान के लिए एक साफ संदेश है कि आतंकवाद को लेकर भारत ने अपनी सहनशीलता की सीमा तय कर दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि सीज फायर वास्तव में आतंकवाद के खिलाफ उसकी सैद्धांतिक स्पष्टता का परिणाम है। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है, वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर से ही अगर पाकिस्तान की हालत पस्त हो गई और आतंक का ये आका सीज फायर की मांग करने लगा, तो फिर अगर फुल फ्लेज्ड वॉर हुआ तो पाकिस्तान का हाल क्या होगा। वैसे जिन लोगों को जरा भी शक है कि भारत को पीएम मोदी के आतंक के खिलाफ छेड़े गए ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या हुआ, उन्हें ये जानना जरूर चाहिए कि लश्कर और जैश के मुख्यालय तबाह हो गए, सैकड़ों आतंकियों का सफाया कर दिया गया। इसमें कई दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी थे। आतंकी मसूद का परिवार मारा गया और आतंकवाद के खिलाफ भारत ऐसे ही एक्शन लेगा। बात चाहे पीओके की हो या पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की और उनके टारगेट्स की, सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी ने सीज फायर से पहले ये बात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को साफ कर दी है कि वो एक्शन लेने में चूकने वाले नहीं हैं। के हवाले से एक और खबर सामने आई है। पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस को भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है। पहला ये कि अगर पाकिस्तान ने बॉर्डर पार से एक भी गोली चलाई तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। इसके अलावा भारत ने अमेरिका को पीओके को लेकर भी अपना रुख दो टूक बता दिया है। ये कि पाकिस्तान को पीओके हर हाल में भारत को वापस करना होगा और पीओके के मामले में भारत किसी और देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। मोदी ने एक बात और साफ की है जो पत्थर पर खींची लक्ष्मण रेखा की तरह है कि अगर भारत पर फिर कोई आतंकी हमला होता है तो अब वो आतंकवाद और उसे पालने पोसने वालों के खिलाफ युद्ध में उतरकर सीधे जवाब देगा। फिर वो रुकने वाला नहीं है। और साथ ही ये भी स्पष्ट है कि अब गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म वाली परिभाषाओं को बदलने का वक्त आ चुका है। पीएम मोदी यूएन तक में ये बात पहले भी कह चुके हैं। लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं कर पाया है। अगर डेफिनेशन करने में इतना वक्त लगेगा तो टेररिज्म को निपटने में कितने साल लगेंगे। मैंने दुनिया के सभी देशों को चिट्ठी लिखी है और मैंने कहा है कि समय की मांग है कि यूएन ये तय करे कि ये चीजें हैं जिसे हम टेररिज्म कहते हैं, ये लोग हैं जिसको हम टेररिज्म के मददगार मानते हैं। एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में तय हो जाना चाहिए कि आतंकवाद आखिर है क्या। पाकिस्तानी सीमा में और पीओके में भारत के आतंक के खिलाफ तगड़े एक्शन के बाद से कम दुनिया के सामने मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो आतंक के खिलाफ अपनी निर्णायक लड़ाई में पीछे हटने वाले नहीं। अगर फिर कोई आतंकी घटना घटती है तो भारत के पास विकल्प खुले हुए हैं। भारत इसी तरह बल का संतुलित उपयोग करके परफेक्ट और सटीक निशाने लगाकर और इंटरनेशनल मानदंडों के दायरे में सख्त कार्रवाई करेगा।
खुफिया जानकारी पर आधारित सटीक निशाना और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानदंडों के भीतर उचित कार्रवाई। ऐसा करके भारत ने इस बार भी न केवल अपनी सैन्य क्षमता बल्कि अपने मॉरल रुख की भी स्पष्टता के बारे में दुनिया को बता दिया है। 18 दिनों की पूरी टाइमलाइन वास्तव में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सीख है कि अगर वो आतंकवाद के साथ खड़ा है और आतंकवाद उसकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है तो लपेटे में वो भी आएगा। और बात सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारत के निशाने पर पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों से लेकर एयरबेस तक होंगे। और ये बात भारत ने पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को तबाह करके सिद्ध भी कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। इसने ऐलान कर दिया कि भारत निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके एक्शन में जिम्मेदार नेतृत्व का पुट भी है जो शांति को सबसे ऊपर रखता है और युद्ध विराम के संदेश को नकारता नहीं बल्कि उसे और बढ़ाता है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसके लिए भारत ने अब विकल्प पहले से ज्यादा साफ कर दिए हैं। या तो सुधर जाओ या फिर तबाही तय है। कुछ लोग 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की तुलना भी भारत पाकिस्तान की ताजा टेंशन से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जवाब कांग्रेस नेता शशि थरूर दे रहे हैं। Today's Pakistan is a different situation. Their equipment, their military equipment, the damage they can do, everything is different. And the circumstances of Bangladesh, we were fighting a moral cause to actually bring people to freedom and liberation. That was a completely different story. This is a different story. We would have ended up with a much longer, protracted conflict with a lot of loss of life on both sides, a lot of damage, a lot of expense. Is this the biggest priority for India today? No, it's not. We wanted to... मोदी ने जो लक्ष्मण रेखा खींची है वो ये भी संकेत देती है कि अगर आतंकवाद को लेकर दुनिया अब भी गंभीर नहीं हुई तो फिर दुनिया में शांति की संभावनाएं बहुत तेजी से कम होंगी। आतंकवाद दुनिया को एक ऐसे ब्लैक होल में गिरा सकता है जिससे निकलना मुमकिन नहीं होगा, और अगर निकले भी तो तब तक मानवता खत्म हो चुकी होगी। बात सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ मुहिम तक सीमित नहीं है बल्कि उन देशों को भी अलग थलग कर देने की है जो आतंकवाद को पालते पोसते रहे हैं। हालांकि 2014 में सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी ने दुनिया के अलग अलग मंचों से इस बात को कहा है। कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। 11 साल पहले जिस नीति को पीएम मोदी ने दुनिया के सामने रखा वो नए भारत की नीति थी। वो भारत के कई दशक आगे के विजन का वो रास्ता थी जिस पर आज भारत आगे बढ़ रहा है। मोदी नीति ने बीते 11 सालों में एक मजबूत भारत को गढ़ा है। इसमें सशक्त रक्षा नीति, असरदार विदेश नीति, दमदार अर्थनीति, जबरदस्त कूटनीति और कारगर विकास नीति और आतंक के खिलाफ एकजुटता का पूरा पैकेज है जो 21वीं सदी के भारत की दमदार तस्वीर बनाता है। ऑलरेडी जिस तरह से कल रात परसों रात से उनको हैमर किया था और घुटनों पे वो आए, वो थोड़े 2-3 दिन और मिलने चाहिए थे। वो वही सेंटीमेंट शायद फैसला करने वाली लीडरशिप के का भी होगा, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखना, देश का लार्जर इंटरेस्ट देखना पड़ता है, ईगो पे नहीं चलता। मोदी के लिए देश और उसकी समृद्धि, सुरक्षा और शांति सबसे ऊपर है। इसे लेकर उनका विजन क्लियर है।
प्राथमिकताएं जंग से ज्यादा आर्थिक मजबूती की हैं। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, मोदी इसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। सच ये है कि मोदी का ये लक्ष्य बहुतों को अखरता है और खलता है। इसमें विपक्ष से लेकर दुनिया की वो शक्तियां भी हैं जिनके सामने भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज गति एक चुनौती है। यही वजह है कि कहा यह तक जा रहा है कि दुनिया की डीप स्टेट्स ये चाहते हैं कि भारत युद्ध में फंसे ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमे पड़े और इससे भारत आर्थिक रूप से कमजोर हो। बीते 11 सालों में जिस रफ्तार से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसे देखते हुए युद्ध में न जाने का फैसला भारत के तय लक्ष्य के लिए बड़ा अहम साबित हो सकता है। क्योंकि सच ये है कि पाकिस्तान के पास खोने को तो कुछ भी नहीं, लेकिन भारत के पास एक शानदार भविष्य है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया है कि गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 2075 में चीन की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ये $57 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो वहीं भारत $52.5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था होगा। अमेरिका $51.5 ट्रिलियन के साथ तीसरे स्थान पर रहेगा। और एक बार ये लक्ष्य हासिल हुआ तो फिर दुनिया में भारत को कोई आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं करेगा। पाकिस्तान जैसों का इलाज तो भारत जब चाहे कर सकता है, लेकिन मोदी के लक्ष्य और बड़े हैं। ये बात जरूर है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने एक बात तो पाकिस्तान को बड़ी तसल्ली से समझा दी है कि औकात में रहोगे तो ठीक, वरना भारतीय सेना के सटीक हमलों की पहुंच लाहौर और इस्लामाबाद तक भी है। पाकिस्तान ने दशकों भारत के धैर्य की परीक्षा ली है और भारत के संयम को गलत समझा है, लेकिन इस बार भारतीय सेनाओं के एक्शन ने पाकिस्तान को ये बता दिया कि हदों में रहने से ही भलाई है, और ये दिखा भी दिया कि हम सिर्फ ड्रोन नहीं उड़ाते बल्कि सीधा हमला कर तबाही भी लिखते हैं। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। ड्रोन और मिसाइलों से हमला पाकिस्तान ने भी किया था, लेकिन उसके ड्रोन से लेकर मिसाइलों तक को भारतीय सेना ने न्यूट्रलाइज कर दिया। दूसरी तरफ भारत के हमले प्रिसाइज्ड और परफेक्ट थे। पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक को तबाह करके ये संकेत दे दिया गया कि अब उसका हर शहर भारतीय मिसाइलों की जद में है। वैसे सबूत खोजने वाले जेम्स बॉन्डों के लिए ये 4 तस्वीरें बतौर सबूत हैं। पाकिस्तान के 4 एयरबेस, भोलारी एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, जकोबाबाद एयरबेस और नूर खान एयरबेस की ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारतीय वायुसेना का कहर कैसे इन पर बरपा था। Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. Terrorist action हुआ तो what we did is a terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स और आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको उनके ऊपर तोड़ा। So our aim is to maintain peace and tell them our adversary that you do this and the response will be bloody. ये बात समझने की जरूरत है कि अभी सीजफायर हुआ है, जंग खत्म नहीं हुई है। भारतीय वायुसेना ने आज भी कहा है कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है।